मेरे पास एक ही बच्चा है और उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाए ताकि मैं उसे खिला सकूँ, उसका सारे लाड कर सकूँ, प्यार कर सकूँ उसे। अगर यही नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद जिले के गांव रामसरा में। यहां पे मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो दिखाया था कि एक महज 3-4 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसको एक गोचर नाम की बीमारी ने घेर लिया है। जिंदगी और मौत के बीच लगातार ये बच्ची जो है वो संघर्ष कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बच्ची के इलाज पे 25 से 30 लाख रुपए के लगभग जो है वो खर्च आएगा। तो ऐसे में 25 से 30 लाख रुपए का खर्च वहन कर पाना इस परिवार के लिए, उस बच्ची के माँ बाप के लिए इतना आसान काम नहीं है। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जितना भी हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना भी आपसे सहयोग होता है 100, 200, 500, 1000, 10,000 जितना भी आपसे हो सकता है उतना सहयोग जो है वो इस बच्ची के परिवार के सदस्यों का कीजिएगा ताकि इस बच्ची को जो है मौत से मात दे करके हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा सके। चलिए अभी यहाँ पे मैं बच्ची आपको दिखाना चाहूँगा। उसके माता पिता यहाँ पे हैं, गांव के सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिएगा, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा ऊपर आकर के दिखाए आपको। ये इसके पेट में जो है वो सोजिश ज़्यादा है जिसके करके जो है ये बच्ची ज़्यादा जो है वो रोती रहती है लगातार। तो ऐसे में इसको एंजाइम जो इंजेक्शन बोलते हैं, एंजाइम का इंजेक्शन आता है कोई, वो एंजाइम जो है वो इस बच्ची को इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं और 75 से 80-85 हज़ार रुपये के करीब जो है वो एक इंजेक्शन की कीमत है। तो ऐसे में 4 एंजाइम इसको लग चुके हैं और 3 साल तक 4 साल तक लगातार जो है वो एंजाइम इस बच्ची को लगने, यानी कि 3-4 साल तक लगातार ट्रीटमेंट चलना है। तो ऐसे में उसका खर्चा जो है वो हॉस्पिटल का या ट्रांसपोर्टेशन का या दवाइयों का कुल मिलाकर के खर्चा 25-30 लाख के करीब आना है। वीडियो जारी करके बच्ची के माता पिता ने एक अपील भी की थी कि सहयोग किया जाए क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए 25-30 लाख तो क्या 25-30 हज़ार रुपये भी बहुत ज़्यादा मोटी रकम हो जाती है। तो ऐसे में आप सबसे ये अनुरोध करने के लिए ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले बच्ची के पिता जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस बच्ची को ये बीमारी हुए कितना समय हो गया? हमारे को तो अभी 5 महीने से पता चला सर। ठीक है। और पहले 1 महीने हम रोहतक पीजीआई में रहे थे, उनको पता बीमारी चली नहीं थी। फिर हमारे को वहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट करने के लिए रेफर कर दिया था वहाँ पे। उन्होंने फिर इसको काफ़ी दिन रखा और इसको फिर बोला इसको गोचर नाम की बीमारी है, इसका खून नहीं बन पा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने कहाँ पे इसका इलाज करवाया? चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा है सर अभी। चंडीगढ़ पीजीआई में। हाँ। अच्छा, तो वहाँ रोहतक पीजीआई से आपको ये बताया गया था कि इसका इलाज पॉसिबल है या चंडीगढ़ से ही पता चला? वहाँ रोहतक पीजीआई में उनको पता नहीं चला था, चंडीगढ़ पीजीआई में उनको पता चला सर। अच्छा। इसकी गोचर नाम की बीमारी है इसकी और इसका खर्चा करीबन उन्होंने बताया था 40 या 50 लाख बताया जी। और एक टिक्का बताया उन्होंने 75,000 रुपये का जी। और ये कितने समय तक इसका इलाज चलेगा? उन्होंने बोला अभी 5 साल तक चलेगा। जैसे इसका कोई मान ले डोनर मिल जाए फिर इसका ऑपरेशन होगा जी। यानी कि डोनर मिलने के बाद ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन पे ज़्यादा खर्चा आएगा? हाँ जी, ऑपरेशन का भी 40 लाख रुपए खर्चा है सर। 40 लाख रुपए। अच्छा, इसके अलावा जो एंजाइम लग रहे हैं वो अलग से हैं? वो तो अलग से ही है। अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए अब उसकी माता जी हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी बच्ची का, मेरे पास एक ही बच्चा है और उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाए ताकि मैं उसे खिला सकूँ, उसका सारे लाड कर सकूँ, प्यार कर सकूँ उसे। अगर यही नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। माँ की ममता जो है वो माँ ही जानती है कि आखिर कितना प्यारा उसको अपना बच्चा जो है वो होता है। तो ऐसे में इनसे अब आगे शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि एक ही बच्चा है और वो बच्चा अगर ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो तो माँ से जो है आगे कुछ बोला नहीं जाता। इसका उदाहरण जो है हमने देख लिया, माँ और बेटी की ममता। तो इस ममता को जिंदा रखना हम लोगों का फ़र्ज़ है, आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बच्ची जो है अभी तक ना समझ है।
अभी तक इसको ये पता ही नहीं है कि बीमारी होती क्या है, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने इसको ऐसा दुख दे दिया है कि बस उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आप सब लोगों से अनुरोध करूँगा, आपके सहारे इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बची रह सकती है अगर आप सहयोग करेंगे। तो चलिए अब गाँव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी अगर काम की शुरुआत होती है तो वो गाँव से होती है, घर से होती है। तो गाँव के स्तर पर, आसपास के गाँव के स्तर पर इन्होंने क्या कुछ प्रयास किए हैं। सरपंच साहब, 35 से 40 लाख रुपए की बात कही जा रही है कि खर्च आएगा, तो ऐसे में जब गांव को पता चला, आपको पता चला, तो किस तरह का सहयोग आपके द्वारा? गांव की तरफ से जी हर आदमी ने थोड़ा जो भी आपसे बन सके वो सहयोग किया है। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 21,000 रुपये दिए, लगभग 12-13 लाख रुपए तो आ गए हैं जी। अच्छा। अब पहली वीडियो गिरी, उसके बाद जो चैनल के थ्रू मान लो जो भी व्हाट्सएप वगैरह वगैरह थ्रू पैसे आ गए जी। ऑनलाइन पैसा खाता में आया जी सारा, नगद पैसा किसी से लिया नहीं है। तो उसके बाद में अब तक मान लो 12-13 लाख रुपए आ गए जी। अब आने बंद हो गए पैसे, तो ये भी बच्ची में पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर 13 लाख रुपए आ गए तो चाहिए 35 लाख रुपए, तो 35 लाख रुपए तो 13 से तो काम नहीं चलेगा। तो वे हाँ वे खराब ही गया सारा ही पैसा फिर तो। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग और लगे जुटा तो मान लो हर आदमी कोई 100, 200, 500, 1000, 5000 आपके सिस्टम के हिसाब हूँ मैं। आप देखे बच्चे की पीड़ा ज़्यादा है, दिक्कत भी है। तो गांव का ग्वांड का अड़ोस पड़ोस का सहयोग ही रहे जी। बाहर से संस्था वगैरह वगैरह फोन फान बहुत आया। आजकल लोग यही समझे जी कि 2 नंबरी चीज़ न है। तो ये लड़का प्लम्बर का काम करता है जी, लड़की हकीकत में है गांव रामसरा गांव में। मान लो आज मैं बात कहने लग रहा हूँ गांव का, मान लो सरपंच और मौजूद आदमी के हिसाब से, तो गलत तो हो न सके जी। तो 1 नंबर सच्चाई है जी ये चीज़ में, इनमें कोई फर्क नहीं है 1% भी। ये ओरिजिनलिटी है जी। गरीब बंदा है जी, ज़मीन कोई है नहीं, 1-आधा किला ज़मीन है। चलो वो लास्ट की बात आवे कि 5-10 लाख की, 5-4 लाख की कमी पड़ गई तो आधा किला 1 किला ज़मीन है वो बेच के लगा देगा जी, कोई दिक्कत को नहीं। पर अब 15-20 लाख रुपए की कमी है, 15 लाख रुपए की मान लो, बड़े बड़े मान लो, तो इन 10 से 1 और आ जाए या 12 और आ जाए, तो बाकी तो के ज़मीन बेच के लगा दे और लगा दे या घर बेच दे। क्योंकि दर्द देखे कौन सा आज उठाई है, रामसरा गांव ने नहीं उठाई है जी, सारे इलाके ने उठाई है जो भी इसका सहयोग किया है। और आप जैसे आगे यहाँ पूछते हैं, सहयोग करते हैं, जो मीडिया के द्वारा किसी से कहते हो कि हमारे सहयोग दो इस लड़की को, हमारे लिए, इस लड़की के लिए कह रहे हो, तो पैसे मिलेंगे तो जी जान बच सकती है इसकी। वैसे अपने दम पर तो कुछ नहीं होगा। तो शुक्रिया। यहाँ पे गांव के सरपंच को बुलाने का खास मकसद मेरा यही था, ताकि आप सब लोगों को पुष्टि हो जाए कि ये किसी तरह का ढोंग नहीं है, किसी तरह का पाखंड नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। गांव के सरपंच ने माना है और माता पिता की हालत आपने देखी होगी कि किस प्रकार से है। जितने भी लोग देखते हैं वो सभी लोग अगर 100, 200, 500 जितना भी आपसे सहयोग हो पाता है वो सहयोग कीजिएगा। इनका अकाउंट नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है, जो भी पैसा भेजने का माध्यम है वो नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने दिया हुआ है। तो अब आप लोगों ने तय करना है कि क्या इस बच्ची को जिंदा बचाना है या फिर इस बच्ची को ऐसे ही जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते हुए छोड़ना है, आधार में छोड़ना है जी, आधार बीच में छोड़ना है। तो ये आप लोगों ने फैसला करना है। गांव के सरपंच का कहना है कि जितना गांव के स्तर पे नहीं बल्कि आसपास के गांव के स्तर पे जितना भी इनसे सहयोग हो पाया वो सहयोग किया। 12-13 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अब 12-13 लाख रुपए से इसका इलाज नहीं होने वाला। इसको चाहिए 35 से 40 लाख रुपए। तो यानी कि अब तक आधे से भी कम पैसे जो है वो जमा हुए हैं। खैर, आप लोगों ने इससे पहले जो सहयोग किया उसके लिए आपका बहुत आभारी हैं। हमारा चैनल भी है और गांव के लोग भी हैं, सरपंच भी हैं, परिवार के लोग भी हैं। लेकिन एक आपसे दरख्वास्त और करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इस परिवार का सहयोग कीजिएगा, ताकि ये बच्ची भी दूसरे बच्चों की तरह हंस सके, खेल सके, अपनी माँ के साथ बातें कर सके, स्कूल जा सके और कल को बड़ी होकर के एक अच्छी इंसान बन सके। तो आप सब लोगों से अनुरोध, आखिर में यही अनुरोध कि आप सब लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इस परिवार का सपोर्ट कीजिएगा।